हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का दूसरा न्यूमेरिकल। पहला मैं करवा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, लेकिन पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसके अंदर सिर्फ 2D डायमेंशन दी हुई थी, मतलब आपको सिर्फ ये डायग्राम दिया हुआ था और इसकी डिटेलिंग के हिसाब से आपको वेट कैलकुलेट करना था बिल्डिंग के अंदर, उसे शेयर फोर्स में डिवाइड करना था, मतलब उसका डायग्राम बनाना था शेयर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके अंदर 3D दिया हुआ है, मतलब ये आपको ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। इस बात का मतलब ये है जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू हो गया और इसके ऊपर जो है ना, ये वाला डायग्राम इसके ऊपर का दिया हुआ है। तो हमारा ये 3.5 है, 3.5, 3.5 और 3.5। वेरियस स्टोरीज़ की जो फ्लोर्स हैं वो 3.5 है। हर फ्लोर को एक नाम दिया हुआ है, M1, M2, M3, M4। इसके अंदर आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसके बाद जो जानने वाली बात हमें हमारी ये है प्लान शोइंग द कॉलम्स एंड बीम्स, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स बीम है, मतलब ये जो इस डायरेक्शन में ट्रांसवर्स बीम है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडिनल बीम है। बस यही बात जानने की थी। और इसके अंदर सिर्फ पहला जो स्टेप होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बाकी जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 और 3 जो वेरियस स्टेप्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे हमने पहले किए हुए हैं। तो पहले स्टेप को बड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत ही माइनर मिस्टेक्स होती हैं उसके अंदर, लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर। और जो हमारा गिवन डाटा है वो फ्लोर की हाइट आपको पता ही है 3.5 मीटर दी हुई है स्टोरीज़ की। इनफिल वॉल्स जो कि अंदर वॉल्स हम यूज़ करेंगे उनकी थिकनेस कितनी होगी, तो 250 mm थिकनेस होगी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल के लिए। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वॉल है वो 250 mm थिक है और जो ट्रांसवर्स है वो 150 mm। जो लाइव लोड लेंगे वो 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लेंगे, ठीक है। मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे कंक्रीट में M20 कंक्रीट यूज़ करेंगे, Fe415 स्टील। नॉर्मल है ये सब। तो जो इसमें गौर करने वाली बात है वो है कॉलम, बीम और स्लैब की। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि ध्यान से देखनी है। जो कॉलम का साइज़ दिया था वो 250 इंटू 450 और बीम का 250 इंटू 400। स्लैब की मतलब स्लैब की थिकनेस है 100 mm थिक, जो कि छत है, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ RCC 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। ये यूनिट वेट ध्यान रखना क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है ना उसमें यूज़ होगी सबसे ज़्यादा। बिल्डिंग किस टाइप की है, स्पेशल RCC मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है। ये हमें टेबल में देखना है इसलिए दी हुई है। यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मशीनरी, जो ब्रिक हम यूज़ करेंगे उस मशीनरी की यूनिट वेट कितनी है, वो हमारे 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके। इसके बाद हमारी किस टाइप की सोइल है, जो ग्राउंड की है वो रॉकी सोइल है। तो हम शुरू करेंगे स्टेप 1 से, जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ लव्ड मास है वेट का एट द फ्लोर लेवल्स। लेकिन है ना, आपको ये सारी कैलकुलेशन देख के दिमाग ख़राब हो रहा होगा, तो इसे मैं 3D में बना के दिखाता हूँ आपको। 3D के अंदर वो फिगर कैसी लगेगी और उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होगा। जो क्वेश्चन में हमने 2D फिगर देखी थी अलग अलग, फ्रंट का एलिवेशन अलग लिखा था और ऊपर की जो डायग्राम था वो अलग था, मैंने उसे एक में कंप्राइज कर दिया है। तो 3.5 की ये फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर हो गए हमारे। उसके बाद आप देख रहे हैं 2.5 और 2.5 जो कि उसमें दिखाया था मैंने। ट्रांसफ़र डायरेक्शन इसके अंदर शो की हुई है, ट्रांसफ़र डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है। और आप जो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये 3 हिस्से, ये आपके कॉलम है कि कॉलम कहाँ प्लेस होंगे, ठीक है। 3 कॉलम लगेंगे एक फ्लोर पे। उसके बाद बीम होंगे, तो बीम ये है हमारे लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स बीम, ठीक है। उसके बाद फ्लोरिंग की तो नेमिंग की हुई है M1, M2, M3, M4। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इस पहले स्टेप के अंदर हमें वेट कैलकुलेट करना है पूरी बिल्डिंग का। बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग के अंदर होते हैं हमारे कॉलम्स, बीम्स, वॉल्स, ठीक है, और स्लैब का डेड लोड और लाइव लोड हम देखते हैं। तो इन सब का प्लस करके टोटल वेट पता करेंगे हम स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। तो उसे पता करने के लिए आपको वेट पता करना है, लेकिन आपको उससे पहले ये फॉर्मूला देख लो। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट होगा तो ग्रेविटी इंक्लूड होती है, मतलब मल्टीप्लाई ग्रेविटी होता है। तो अगर वेट निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वॉल्यूम उस तरफ चला जाएगा, तो वेट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वो यूज़ करेंगे हम, जो डेंसिटी है यूनिट वेट है ना, वो डेंसिटी हम यूज़ करेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो समझ गए अब हम क्या करने वाले हैं, बीम और कॉलम की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट पता चल जाएगा। तो एज्यूम क्या क्या करना है, सबसे पहले तो अर्थक्वेक फोर्स जो होता है वो इज इक्वल टू होता है फुल डेड लोड के प्लस 50% ऑफ लाइव लोड। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये टेबल 8 में दी हुई है, पेज नंबर 24 पर आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। कोड में कोड आपका वही रहेगा 1893 पार्ट 1 2002।
उसके बाद दूसरी है द लाइव लोड ऑन द रूफ इज़ एज्यूम टू बी ज़ीरो। जो लाइव लोड होगा रूफ के ऊपर वो हम ज़ीरो लेंगे। ये बात भी मैं खुद नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है और इन दोनों का हम यूज़ करेंगे, इसलिए ये बताई हैं। तो कि ये आप देख सकते हैं क्लोज नंबर 7.3.2 पेज नंबर 17 पर, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद हम लगा लेंगे, दो हिसाब से निकालेंगे जो अब वेट है। रूफ लेवल का अलग निकालेंगे और बाकी फ्लोर्स का एक साथ निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। तो रूफ लेवल, एट द रूफ लेवल, अब एट द रूफ लेवल लिखने का कोई रीज़न होगा, ठीक है। एट द रूफ लेवल जो हमने लिखा है वो क्यों लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और ध्यान रखना इस बात का, मैं बताऊंगा क्यों हुआ ये अलग अलग, क्योंकि इससे पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमने वेट ऑफ वॉल निकालनी है। वेट ऑफ वॉल वही है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वेट ऑफ वॉल अकेली वॉल एक टाइप की वॉल नहीं है, दो अलग अलग टाइप की वॉल है। वेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और वेट ऑफ ट्रांसफर डायरेक्शन। जो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन है वो अलग अलग टाइप की वॉल दी हुई है। गिवन डाटा में जो आपने ये देखा था 250 mm थिक लॉन्गिट्यूडनल वॉल और 150 mm थिक ट्रांसवर्स वॉल, मतलब इस बात का जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है वो हमारी 250 mm थिक है और जो ट्रांसवर्स वॉल है वो 150 mm थिक है, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप की वॉल हो गई हैं सेम, मतलब डेंसिटी तो उनकी सेम रहेगी लेकिन जो थिकनेस है वो वेरी कर गई, इसलिए दो अलग अलग प्लस किए हमने, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ट्रांसफर डायरेक्शन, बस वही है प्लस के, इधर लॉन्गिट्यूडनल है इधर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब मैं 3D डायग्राम में आपको ये दिखाता हूँ। अगर 2D में देखा जाए तो ट्रांसवर्स ये डायरेक्शन है और लॉन्गिट्यूडनल ये डायरेक्शन है, ठीक है। और 3D में यहाँ पे आप देख ही रहे हैं जैसे कि ट्रांसफर डायरेक्शन ये है। तो लॉन्गिट्यूडनल की जो थिकनेस है पहले वो मल्टीप्लाई करी 0.25, 5 + 5 कहाँ से आया, और 3.5/2 हाइट का हाफ। ये हाफ क्यों लिया भाई, ये तो दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हाइट का हाफ क्यों लिया, क्योंकि हाइट तो हमारी 3.5 है, ये 3.5 है तो इसका हाफ क्यों किया है हमने। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल है बॉल आपकी, तो 5 + 5 यहाँ से लिया है, वो जो बीच में मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी टोटल लेंथ 5 + 5, ये 5 + 5। अब 3.5/2 करने का क्या रीज़न है, क्यों ऐसा किया हुआ है, ये फ्लोर में तो नहीं करेंगे हम, तो यहाँ क्यों किया है 3.5, हाइट का हाफ क्यों लिया है। इसका रीज़न आपको क्लोज नंबर 7.4.1 पेज नंबर 17 पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ क्यों। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो मिलेंगे वो आपको 3.5/2 करके दिखा देंगे, लेकिन आपको उसका रीज़न नहीं बताएंगे क्यों। उसका रीज़न है ये, क्लोज नंबर 7.4.1 और पेज नंबर 17 पर ये बात लिखी हुई है, जो कि तीसरी लाइन से शुरू होती है कि वाइल कंप्यूटिंग द सिस्मिक वेट ऑफ ईच फ्लोर, जब हर फ्लोर का आप सिस्मिक वेट निकालेंगे, ठीक है, द वेट ऑफ द कॉलम एंड वॉल्स, कॉलम और वॉल का जो होगा इन एनी स्टोरी, किसी भी मंजिल पर, मतलब इस मंजिल पे इस मंजिल पे इस मंजिल पे, शैल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लोर अबव एंड बिलो द स्टोरी। इस बात का मतलब क्या है, अगर मान लो आप M3 का फ्लोर का निकाल रहे हो तो इसका हाफ ऊपर का लेंगे हाफ नीचे का लेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लोर अबव और बिलो, 3.5/2 ऊपर 3.5/2 नीचे। लेकिन जब हम कर रहे हैं बात रूफ़ की, मतलब आप कर रहे हैं M4 की बात, इस फ्लोर लेवल की, तो इसके ऊपर जो 3.5/2 है वो तो है ही नहीं, तो आपने यही लिया 3.5/2। और ज़्यादातर बच्चे इस तरह से कंफ्यूज रहते हैं कि अगर M4 का ले रहे हैं तो 3.5 हाइट ये लेते हैं, नहीं, वो हाफ ऊपर नीचे की होती है। जैसे अगर M3 की बात कर रहा हूँ, फ्लोर लेवल मेरा M3 है, ठीक है, फ्लोर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, मंजिल की बात नहीं कर रहा, तो M3 है मेरा फ्लोर लेवल, तो 3.5 ऊपर की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और 3.5/2 नीचे की होगी, तो इन दोनों को मिलकर 3.5 बनता है। लेकिन M4 की बात करेंगे तो ऊपर तो है ही नहीं, तो नीचे का ही बचा 3.5/2, तो ये 3.5/2 इस क्लोज के कारण आता है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। फिर इसमें प्लस करेंगे हम ट्रांसफ़र डायरेक्शन का 0.15, क्योंकि फ्लोर की जो ट्रांसवर्स की है वो यहाँ से लिया है 0.15, और लॉन्गिट्यूडनल की तो पहले ही बता दी 0.25 कहाँ से लिया है, ये रही ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे 5 + 5 + 5 कैसे आया, ये आया आपका यहाँ से, जो ट्रांसफर डायरेक्शन आप देख रहे हो तो 3 बॉल बनेंगी, ठीक है, ट्रांसफर डायरेक्शन के अंदर, तो 2.5 की एक बन गई 5, 2.5 और 2.5 की बीच वाली जो बनी है ये भी होगी 5, और 2.5 + 2.5 तीसरी, तो 3 बार 5+। और ये 3.5/2 कैसे आया ये तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हम फ्लोर लेवल पे रूफ लेवल पे बात करें और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ऊपर तो कुछ होता ही नहीं रूफ के ऊपर, तो उसे हाफ लेते हैं, नीचे का ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंटू 20। ये 20 कहाँ से, डेंसिटी है वो, ये क्वेश्चन में गिवन थी, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मशीनरी 20 kN/m3, ये गिवन थी तो वहाँ से लिया है। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के अंदर रख के, तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, किलोन्यूटन के अंदर आएगा क्योंकि वेट है। उसके बाद हम करेंगे बात वेट ऑफ कॉलम की, ठीक है। ऑफ
कॉलम की बात करेंगे तो वेट ऑफ 3 कॉलम, क्योंकि वहाँ 3 कॉलम है, ठीक है, ऑफ उनका साइज़ ये दिया हुआ है फॉर ए हाइट ऑफ 3.5/2। ये 3.5/2 ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहाँ से आया, ये आया उस क्लोज के उस आर्टिकल से, क्योंकि जब हम फ्लोर की बात करते हैं तो हाफ उसके ऊपर लेते हैं, हाफ उसके नीचे का स्टोरी का लेते हैं, तो दोनों मिलके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके तब वो एक बनती है। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले ही। अभी रुक जाओ, साइज़ अभी रखा नहीं है मैंने, कैसे रखना है वो बताऊँगा। और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या है क्योंकि ये उसकी यूनिट वेट है कॉन्क्रीट का, सॉरी कॉन्क्रीट का नहीं, आरसीसी का है, रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट का, ठीक है। तो 25 उस यहाँ से आया, ये 0.25 आया यहाँ से mm में, तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.25 और इंटू 0.45 और इंटू 3.5/2, मतलब हाइट का हाफ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हाफ ली है। और आपको मैं कॉलम दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ है। ये कॉलम देख रहे हो आप, कॉलम वर्टिकल मेंबर होते हैं, ठीक है। तो कॉलम 1 2 3 3 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, तो 3 इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करा है एक फ्लोर पे, मतलब रूफ लेवल पे, तो 3 भी आपको पता चल गया। इसे कल सोल्व करेंगे तो हमारी आ जाएगी ये 14.76 किलो न्यूटन, ये भी वेट है, तो हमारा आ जाएगा कॉलम का, ठीक है। उसके बाद बीम की बात करेंगे, बीम का, उसमें भी बीम भी 2 टाइप के हैं, लॉन्गिट्यूडनल बीम और ट्रांसवर्स बीम। जैसा कि बीम देखें, ट्रांसवर्स बीम और लॉन्गिट्यूडनल बीम। अब बीम के अंदर हाइट तो मैटर करती नहीं, 3.5/2 का तो कोई झंझट नहीं है, तो उसे देख लेते हैं कैसे। तो हमारे लॉन्गिट्यूडनल बीम है वो जो 2 हैं, ये रे लॉन्गिट्यूडनल बीम 1 और 2, ठीक है। तो ये 2 हुए तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और बीम के डायमेंशन गिवन डाटा से ये लिखी हुई है यहीं पे ये। और ट्रांसवर्स बीम कितने हैं, वो हमारे 3 हैं, वो है हमारे ट्रांसवर्स बीम 1 2 और 3। तो डायमेंशन तो आपको पता ही है, 0.25 और 0.40 कहाँ से आया, इंटू 5 आया, 5 आया है आपका यहाँ से, 5 और 5, ठीक है। तो 2 हैं तो एक का ले लिया, 5 ही है मतलब, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल बीम की जो है 5 से मल्टीप्लाई इसलिए क्या है कि उसकी लेंथ है ये। सेम बीम के डायमेंशन में तो कोई चेंज नहीं है, इसलिए 0.25 और 0.40 सेम रहेगा, इंटू 5। इसका 5 कहाँ से आया, ये भी सोचने वाली बात है ट्रांसवर्स बीम के अंदर। तो बीम का साइज़ तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आपको लेंथ नहीं पता थी, तो ट्रांसवर्स बीम ये रहे मेरे, ठीक है। तो इसकी 2.5 प्लस 2.5 तो 5 हो गया, ये 5 और 5, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक की होगी 5। इसके बाद आपको 25 पता ही है, आरसीसी की यूनिट वेट है, तो उसके बाद 62.5 किलो न्यूटन आ गया। फिर बात करेंगे वेट ऑफ स्लैब की, स्लैब मतलब छत की। यहाँ पे स्लैब की थिकनेस कितनी दी हुई है गिवन डाटा के अंदर, 100 mm थिक, तो 100 mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1, 5 × 10, ये कैसे। अब हम छत की बात कर रहे हैं इस फ्लोर के ऊपर की, तो 5 ही होगा, 2.5 ये पूरी 5, और 5 + 5 10 ये हो गया, ठीक है। तो 5 × 10। इसके बाद 25 कहाँ से है, वही आरसीसी, तो 25 सबकी डेंसिटी 25 थी, तो यहाँ भी 25 रख दिया, तो 125 आएगा। लाइव लोड 0 लिया था, ये बात कहाँ से आई थी, ये बात उठ के आई थी यहाँ से था, लाइव लोड ऑन द रूफ इज़ अज्यूम टू बी 0, तो 0 रख लिया, ठीक है। अब ये 5 लोड रूफ लेवल पे हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो वेट ऑफ द रूफ लेवल को हम क्या बोल देते हैं, M4, ठीक है। तो वेट ऑफ वॉल, कॉलम, बीम, स्लैब और लाइव लोड, इन सब का समीशन किया तो मेरा ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, हमने फ्लोर का निकाल लिया, फ्लोर का इसलिए अलग से निकाला है, वरना हम इसका भी साथ में निकाल सकते हैं, फ्लोर का इसलिए निकाला है क्योंकि इसकी हाइट हाफ होती है 3.5/2, वो भी उस आर्टिकल की वजह से जो हमें दिया हुआ था क्लोज के अंदर। अब हम किसी भी फ्लोर की निकाल लेंगे, एनी फ्लोर, 1 की निकालें, 2 की निकालें, 3 की निकालें, ठीक है, फ्लोर लेवल पे निकालेंगे। अब इसके अंदर 3.5/2 नहीं होगा, यहाँ पे सीधा 3.5 लिया जाएगा। वो क्यों लिया जाएगा, उसका कारण है ये डायग्राम। अगर M3 M2 M1 कोई सा भी फ्लोर उठा लो, उसके ऊपर भी बिल्डिंग है, मतलब उसके ऊपर भी स्टोरी और नीचे भी स्टोरी है, तो एक फ्लोर पे उसका हाफ, यानी कि इस सेक्शन के हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्लोर अबव एंड बिलो। अबव उसके कुछ है, बिलो भी कुछ है। M4 में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अबव कुछ नहीं था, तो 3.5 उसका हाफ लेना पड़ा था। लेकिन M3 की बात करेंगे तो यहाँ पे 3.5/2 उसके ऊपर लेंगे, 3.5/2 उसके नीचे लेंगे, तो वो 3.5 ही बन जाएगा, क्योंकि हाफ से हाफ 1 बन जाएगा। M2 की बात करेंगे सेम रहेगा, M1 की बात करेंगे वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ द वॉल वही रहेगी हमारी, जैसे हमने पहले निकाली थी, वेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वॉल और प्लस वेट ऑफ ट्रांसवर्स वॉल। तो लॉन्गिट्यूडनल वॉल जो हमारी वो 10 है, मतलब 0.25 कहाँ से आई, तो आपको डाटा में थिकनेस गिवन है। अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो 150 mm गिवन है, तो 0.15 वहाँ से आया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे 0.25 वहाँ से आएगा। अब मैं बात कर रहा था कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल की वॉल कितनी है, यानी कि 5 + 5 10, ये यहाँ से आया टोटल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वॉल अगर ये बात कर रहे हैं हम, तो ये 10 हुई हमारी, 10, तो 10 वहाँ से आया मेरा।
तो थिकनेस मल्टीप्लाई कर दी, फिर लेंथ मल्टीप्लाई कर दी, अब हाइट की बारी हाइट मल्टीप्लाई कर दी, प्लस अब बात करेंगे हम ट्रांसवर्स वॉल की। ट्रांसवर्स वॉल्स में यहाँ 15 कैसे आया, 0.15 तो आपको पता ही चल गया होगा कहाँ से आया, लेकिन अब वहाँ से 15 कहाँ से आया, 15 आया यहाँ से, ये 3 वॉल है ना ट्रांसवर्स वॉल, 3 वॉल बनेंगी, ठीक है। तो वही है 2.5 5 हो गया, 5 + 5 + 5 3 बार हो गया तो 15, इंटू उसके बाद 3.5 लिया था इंटू 20 कहाँ से आया, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक मेशनरी। तो उसके बाद इसे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद हम वेट ऑफ कॉलम निकालेंगे। कॉलम कितने थे हमारे, 3 ही कॉलम थे, अगर ऊपर 3 कॉलम थे तो नीचे भी 3 ही होंगे, जाहिर सी बात है। कॉलम का साइज़ हमें पता ही था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 25 कहाँ से है वो भी आपको पता है, क्योंकि आरसीसी का यूनिट वेट है 25 लेना है हमें, ठीक है। और ये डायमेंशन कैसा है, ये डायमेंशन बताता हूँ। कॉलम 3 है, 1 2 3, ये तो आपको पता है ना, और कॉलम के डायमेंशन ये गिवन डाटा में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 0.25 बन जाएगा और 450 है तो 0.45 बन जाएगा, बस वहीं से लिया हुआ है। तो हमने सोल्व किया, हमारे पास किलो न्यूटन की वैल्यू आ गई, ठीक है। वेट ऑफ द बीम की बात करेंगे, बीम भी हमारे पास कितने हैं, 2 तो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल बीम और 3 है हमारे ट्रांसवर्स बीम। तो बीम की डायमेंशन भी दी हुई है, 5 और 5 कैसा है वो भी बताऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, 25 तो आपको पता ही है यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। ये हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जो आप ग्रीन ब्रैकेट में देख रहे हैं ये आपका वॉल्यूम है, और जो मैंने ग्रीन पेन से मल्टीप्लाई किया है ना बाहर इस साइड जो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो वो मेरा है यूनिट वेट, यानी कि मैं वेट निकाल रहा हूँ तो वो डेंसिटी है, और ये जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकाल दो लेंथ इंटू ब्रेथ, वही किया हुआ है बस। बीम की बात करेंगे तो बीम का साइज़ ये दे रखा है, 0.25 हो जाएगा, 0.45, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ट्रांसवर्स बीम कितने हैं, ट्रांसवर्स बीम है 3, 1 2 3, और उनकी लेंथ कितनी है 2.5 + 2.5 यानी कि 5, तो एक साइड होगी 5 2 3 यानी 15 हो गए, या तो 15 लिख लो या 3 × 5 लिख लो, बात तो एक ही है। इसके बाद आप लॉन्गिट्यूडिनल, ये है मेरे लॉन्गिट्यूडिनल इस डायरेक्शन में कितनी है, 5 + 5 10, ठीक है। तो वही क्या होगा, 5 लिख लिया, 1 को मान लिया, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई 5 को करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, वो सेम बात है, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट 15 लिख सकते थे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई ना करना पड़ता, लेकिन फिर ये मल्टीप्लाई करना पड़ता साइज़, इसलिए ऐसा किया हुआ है। तो आपका ये आ जाएगा। स्लैब की बात करेंगे, स्लैब वही है, स्लैब जैसे प्रीवियस स्टेप में निकाल के आए हैं सेम वैसी रहेगी, बदलने वाली, यानी 100 mm थिक गिवन डायमीटर दिया हुआ है, 5 × 10 उसकी साइज़ है, 25 आरसीसी की यूनिट वेट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। लाइव लोड की बात करते हैं। पिछली बार जब लाइव लोड की बात करी थी फ्लोर के ऊपर, तो वो तो क्वेश्चन में मतलब कोड में गिवन है कि भाई वो 0 लेना है, एज्यूम टू बी 0, लेकिन जब हम बात करेंगे किसी पर फ्लोर पे तो 50% ऑफ लाइव लोड लेंगे, तो 50% ऑफ लाइव लोड कितना था, अब ये हमारा है लोड, ठीक है, तो इसी का ही 50% लेंगे 0.5, और ये जो लिया था तो 3.5 लिया है इसने, ये 3.5 भी हमने खुद नहीं लिया, लाइव लोड गिवन था, ठीक है। फ्लोर के केस में 0 लेते हैं, लेकिन मतलब रूफ़ के केस में 0 लेते हैं, लेकिन फ्लोर के केस में 3.5 गिवन था क्वेश्चन के अंदर। तो वेट ऑफ ऑल द फ्लोर लेवल्स पता चल गया, जैसे यहाँ पे प्लस किया था रूफ लेवल का, ऐसे ही ये उसमें क्यों लिया मैंने स्लैश में, क्योंकि ये किसी भी फ्लोर के हो सकते हैं, ये मैंने तीनों फ्लोर के निकाले, सिर्फ एक फ्लोर का निकाला है तो स्लैश लिया हुआ है। तो वेट ऑफ वॉल्स, कॉलम, बीम, स्लैब, लाइव लोड जैसे पहले किया था सेम एज इट इज़ कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब इसे ये फ्लोर का है तो इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे एक बार ही रखेंगे क्योंकि रूफ का है, तो उन दोनों को ऐड। तो सिस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ठीक है, जो अब तक चल रहा था। फर्स्ट स्टेप में क्या था, सिस्मिक वेट ऑफ होल फ्लोर्स, ठीक है, M1 M2 M3 M4 सब का प्लस करेंगे। M4 का हम अलग से निकाला था एट रूफ लेवल करके, बाकी M का जो अभी निकाल के आए हैं वो किसी भी फ्लोर कर सकते हैं, लेकिन 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वो एक फ्लोर का है किसी भी। तो टोटल वेट बन गया ये, उसे W से डिनोट कर दिया। इसके बाद कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब तक जितनी भी दिमाग ख़राब वाली वैल्यूज़ थी, जितनी भी ये था डायग्राम में से देख के वैल्यूज़ का पता करना, बस आपका वही था। इसके बाद आपका सेम वही पैटर्न फॉलो होगा जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वो जाकर अभी देखें, और भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा उसका मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि 3 डायमेंशन में था। तो स्टेप 2 था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फंडामेंटल नेचुरल पीरियड। तो हम फंडामेंटल नेचुरल पीरियड बताएंगे, पीरियड मतलब सेकंड में होगी इसकी यूनिट। फॉर आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग विदाउट कंसिडरिंग द ब्रिक इनफिल पैनल्स, ठीक है, इनफिल्स पैनल्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे और आरसीसी फ्रेम के लिए करेंगे। तो जो ये फॉर्मूला ये आपको याद नहीं करना है, ये दिया हुआ है पेज नंबर 24 पे, और जो आपका क्लोज है वो 7.6.1 है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। उसके बाद टी ए के जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर एच जो हम मीटर्स में रखते हैं, तो टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 3.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करा 3.5 क्यों, क्योंकि पैनल्स हमारे 3.5 यानी कि ये टोटल हाइट हमारी 14 हो गई। तो रख दिया, हमारी टी ए की वैल्यू आ गई सेकंड्स के अंदर।
इसके बाद स्टेप 3 करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिज़ाइन बेस शेयर का करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सारी वैल्यूज़ पता होनी। जोन फैक्टर जो कि 0.24 है, वो दिल्ली है, दिल्ली किस जोन में पड़ता है, 4th जोन में पड़ता है। ये जो आप टेबल 2 में देख सकते हैं पेज नंबर 16, और जो ये जोन वाली बात है ना, ये आप एनेक्स ई में देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पर दिखी रही होगी। तो वहाँ से 0.24 उठा लिया हमने, जोन फैक्टर की वैल्यूज ऐड की। इंपॉर्टेंस फैक्टर है 1, ये टेबल 6 में है, पेज नंबर 18 जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर R 5 है, टेबल 7 पेज नंबर 23, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ उठा ली मैंने। तो अब हम जो सेकंड स्टेप के अंदर TA की वैल्यू निकाल के आए सेकंड्स के अंदर, वो हम जानते हैं एज वी नो TA की वैल्यू ये है 1/TA को हम SA/G भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी इस वैल्यू को भी 1/0 पॉइंट ये कर लेंगे SA/G। SA/G क्या होता है, वो हमारा होता है एवरेज रिस्पॉन्स एस्केलेशन कोफिशिएंट फॉर रॉक और सॉइल, जो कि हमारा पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है क्लोज 6.4.5 पर। तो SA/G की वैल्यू ये होती है। सो नाउ डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोफिशिएंट करेंगे, कोफिशिएंट निकाल लेंगे AH की वैल्यू। ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये भी पेज नंबर 14 पे दिया हुआ आपके कोड के अंदर 6.4 क्लोज आपका 6.4.2। इसके अंदर सारी वैल्यूज़ रख लेंगे ZI की जो पीछे दी हुई थी, SA/G की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/8। उसके बाद R की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी और 2 तो है ही, ये रहा फॉर्मूले के अंदर। इसके बाद आपकी AH की वैल्यू आ जाएगी। ये सब हमने तामझाम क्यों किया है, ये किया हमने ये निकालने के लिए डिज़ाइन सिस्मिक बेस शेयर, मतलब बेस पे कितना शेयर लग रहा है, वो उसके हम VB से डिनोट करते हैं। और जो AH की वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे। वेट कितना आया था, वेट जो पहले स्टेप में निकाला था, इतना सारा वो सब किया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया, ये सब किया था, उस सब की वैल्यू जो प्लस करने के बाद फाइनल वैल्यू आई थी वो यहाँ रख देंगे। उसके बाद जो बेस शेयर है वो आ जाएगा 100.76 किलो न्यूटन, यानी कि बिल्डिंग का जो ये है यहाँ पे बेस पे कितना शेयर लग रहा है पूरे लोड के कारण, पूरी बिल्डिंग के लोड के कारण बेस पे कितना शेयर लग रहा है वो निकाला 100.76 किलो न्यूटन, यानी कि यहाँ लग रहा है ये बेस पे। और वो शेयर है ना कि लोड, ध्यान रखना, शेयर एक अलग चीज़ होती है, वो भी एक तरह का लोड होता है, लेकिन शेयर काटता हुआ झुकाव वगैरह उसकी वजह से। इसके बाद आपका स्टेप 4 है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शेयर। जो अब अपने स्टेप 3 में बेस शेयर निकाला है उसे हम वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला लेटरल फोर्स एट फ्लोर I, हर फ्लोर पे एक फॉर्मूला दिया QI। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है क्लोज 7.7.1, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मूला है Q1 रखेंगे, यानी कि यहाँ पे I की जगह 1 रखेंगे, तो फॉर्मूले के अंदर सारी जगह 1 रखा जाएगा, 1 1 1, और नीचे ये होगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। तो बेस ये तो स्टेप 3 से निकाल लिया आपने, जो भी प्रीवियस आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। यहाँ पे बेस शेयर की वैल्यू ये आई थी आपकी। उसके बाद जो लोड आया था W1 का मतलब M1, मतलब फ्लोर 1 पे जो लोड लग रहा है वो, उसे रखेंगे। तो हमारी इस सब को सोल्व करने के बाद यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद Q1 की वैल्यू आ जाएगी 4.33 किलो न्यूटन। सेम Q2 के लिए हम फॉर्मूला रख देंगे, ठीक है, वो भी सेम रहेगा, क्योंकि जो आपका सेकंड फ्लोर था उस पर भी सेम ही आया था, बस यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। हमारा 3.5 लिया था, यहाँ 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 3.5 प्लस 3.5 7, ठीक है जी। हाइट h है ना, तो हाइट कितनी है वो, तो वो होगी हमारी 7। तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम Q3 के निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हाइट फिर चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आप सोच रहे हो कि वैल्यू कहाँ से आ गई, ये जो प्रीवियस में हमने ये 4 वैल्यूज़ थी ना, ये सेम ही रहेंगी जब तक जितने भी फ्लोर हैं। और ये Q4 Q3 Q5 Q7 जितने फ्लोर होंगे उतने Q4 5 6 5 फ्लोर है तो 5 हो जाएंगे, 4 है तो इस क्वेश्चन में 4 है तो 4 ही है Q4 तक, ठीक है। तो एक बार उसकी वैल्यू निकाल के रख लो, बार बार कैलकुलेटर में डालनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चाहे कितना एडवांस कैलकुलेटर हो, लिखने की वैल्यू और वो एफर्ट तो आपका लगता ही होगा, तो उसे एक बार में कैलकुलेट करके रख लो। यहाँ पे आपने रख लिया, यहाँ पे h हाइट चेंज हो जाएगी दोबारा, यानी कि पहले 7 थी, Q2 तक Q3 में 3.5 और ऐड हो जाएगी, तो 10.5 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो Q3 की वैल्यू होगी सेम Q4, यहाँ पे हाइट चेंज हो जाएगी, 14 हो गई टोटल हाइट, बिल्डिंग के सबसे ऊपर पहुँच गए हम फ्लोर पे। और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, याद रखना, ये सेम मत रख देना। Q1 Q2 और Q3 के लिए अलग था, लेकिन रूफ के लिए हमने अलग निकाला था, उसके लिए बहुत दिमाग ख़राब किया था, वो भूल मत जाना, वो यहाँ रखने हैं। तो Q4 की वैल्यू आ जाएगी। कुछ नहीं, इसके बाद हम करेंगे लेटरल फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एट वेरियस फ्लोर लेवल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, और शेयर फोर्स डायग्राम। तो कैसे करना है, M1 में जो वैल्यू आई थी वो यहाँ रख देंगे, जो अभी हमने Q की वैल्यूज़ निकाल के Q1 Q2 Q3 Q4, तो वो सारी यहाँ से पुट कर देंगे ऊपर तक। याद रखना ऊपर से पुट करनी है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्योंकि Q1 की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, Q2 की यहाँ फ्लोर के लिए, Q3 की यहाँ पे, Q4 की यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा आपके वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। फिर आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो शेयर फोर्स डायग्राम आप जो बनाएंगे, ठीक है,
वो कैसे बनेगा, वो ऊपर से बनना शुरू होगा ना कि नीचे से। तो ऊपर से बनाएंगे और नीचे तक आते आते उसकी वैल्यू 100 तक आनी चाहिए। जो बेस स्टेप 3 में जो आपका जो बेस शेयर आया था ना 100.73 किलो न्यूटन, वो आ जानी चाहिए। इसके अप्रोक्स पे आ जाएगी तो भी चल जाएगा। तो वो कैसे बनाना है, सबसे पहले ये तो एज इट इज़ रहेगा 14 का, ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इस वाले पे प्लस करना है, ये और ये प्लस करेंगे, वो लिख दिया मैंने प्लस करके, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तीसरे में क्या करेंगे, ये प्लस ये तीनों वैल्यू करी और ये आ गया। फोर्थ में क्या करेंगे, प्लस ये प्लस ये 4 वैल्यूज़ प्लस कर दी और ये आ जाएगा। तो आगे बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में 100 आना ज़रूरी है, इससे आपका स्टेप भी चेक हो जाएगा। और अंदर की बात ये है कि भाई साहब अगर आपका सेम ना भी आए ना क्वेश्चन में पेपर करते टाइम, तो उसे ला देना अप्रोक्सीमेटली 100.76। आप समझ गए होंगे, सिविल इंजीनियर हैं तो कैसे लाना है, तो उसे ला देना। इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 100 नहीं आया तो मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत थी, स्टेप 4 आपने गलत किया है। स्टेप 4 गलत किया मतलब कि पूरा चारों फॉर्मूले दोबारा लगाना, चारों फ्लोर्स के लिए अलग, तो वहीं पे सेटल कर लेना अपने आप ही। बाकी तो आप समझदार हैं ही। और वीडियो के लिए जुड़े रहे चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ आती हैं, जो कि मैं 2 या 3 दिन में डाल ही देता हूँ एक नई वीडियो एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। और लाइक ज़रूर करना वीडियोज़ को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। थैंक यू।